हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं एक पेमेंट गेटवे जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाया गया है मेरे द्वारा और मेरे कोर टीम के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बना है। तो जिस सॉफ्टवेयर से आप क्रिप्टो में डील कर सकते हो, इथेरियम में डील कर सकते हो, बीएनपी आप देख सकते हो यहाँ पर, और क्यूआर कोड भी होगा। और इसमें क्रिप्टो करेंसी, कार्ड, नेट बैंकिंग, वायर ट्रांसफर सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। अब मेरी बात से ध्यान से सुनना। ठीक है। कैसे क्या होगा नहीं होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर आयनर है, और किसी भी जगह से देखिए, बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, और यहाँ पर यूएसडी, डॉलर, ठीक है, यूरो, सब कुछ है। ठीक है। दिराम, दिराम से भी आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब कैसे मैंने इंडिया में पेमेंट ले सकते हो। और यहाँ पर ज़ीरो होल्डिंग डे, माने जो भी रेजर पे हो गया या कोई भी कैश फी हो गया, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवे होते हैं, उन पेमेंट गेटवे में क्या होता है, कभी कभी पेमेंट होल्ड हो जाता है। तो वो हो जाता है कि 72 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए पेमेंट होल्ड हो जाता है। तो इसमें होल्ड पेमेंट तो हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जो सेलर है उसको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है कि हो सकता है कि उसको इस वजह से ये सॉफ्टवेयर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर ही कोर टीम पे यहाँ पर मिलेगा आप, और बाहर कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है। और मैं इसकी जो है मैं बोलता हूँ, और ये ज़ीरो डे पेमेंट होल्ड है, मैंने कोई भी होल्ड नहीं होगा। और इसमें जो सुविधा है, और बहुत बड़ा सुविधा है, मैं यहाँ पर एम एस पेंट को करता हूँ, क्योंकि मेरा जो है टैब जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नहीं है, मैं बाहर हूँ। तो यहाँ पर T0 T+0 ये पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ पर माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, क्योंकि मेरा यहाँ पर मैं बाहर हूँ, तो इसलिए मेरा सेटअप नहीं है। तो T0 इस पे पॉसिबल है, मैं P से डिनोट करता हूँ कि पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल। और ये कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या होगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा डिटेल। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर ही मिलेगा, और इसके अंदर स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर दे सकते हो। देखो, स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप दे सकते हो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैंने पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, पेमेंट मिल गया है। पेमेंट को देना पड़ता है ना स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट से कंफर्म हो जाएगा कि स्क्रीनशॉट यूपीआई ट्रांसफर, अगर यूपीआई से दे रहा हो तो यूपीआई ट्रांसफर। ये देखिए, पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्ट या सर्विस का नेम यहाँ पर देना पड़ेगा, या रेफरल कोड, ये ट्रांसफ़र आईडी, ये सब कुछ अगर गूगल पे से दे रहा हो तो ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। बट ट्रांसफ़र करके आप यहाँ पर ये डाल सकते हो। ठीक है। पेमेंट टाइम, तो ये डिपेंड्स ऑन यू, अप टू यू। ये सब आप कर सकते हो, इसमें फुल्ली कस्टमाइजेबल है, माने आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए, ये जो कंपनी है एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये कंपनी आपके नाम के हिसाब से जो भी कंपनी होगा वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ये कस्टमाइजेबल है। ठीक है। डेवलपर, डेवलप बाय कार्टिंग होता है यहाँ पर। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर फुल्ली फिनिश्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर है इनवॉइस जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होके आफ्टर पेमेंट, आपको पेमेंट मिल गया और इनवॉइस जो है ऑटोमेटिक जनरेट होके मिल जाएगा। माने कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, उसको ऑटोमेटिक चला जाएगा उसके मेल द्वारा। जो मेल रीड करेंगे, यहाँ एड्रेस, बिलिंग एड्रेस होगा, यहाँ पर फ़ोन नंबर होगा, यहाँ पर जीएसटी ऑप्शनल है। देखिए, ऑप्शनल है। जो मेल आईडी देगा ना, उसी मेल आईडी में चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अपना नाम, कार्तिक दत्ता। ठीक है। तो यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर मेल एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया। फ़ोन नंबर देने के बाद ये आईएनआर है, यहाँ पर आईएनआर से अगर देना चाहते हो तो आईएनआर है। ठीक है। अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में देना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हो, यूएसडी डॉलर में दे सकते हो, या दिरम। ये देखिए, यूए की दिरम, यहाँ पर अमाउंट कितना दे सकते हो ये डाल सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, देखिए ये दे सकते हैं। तो इसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है नहीं होता है। और ये वेरीफाई जब जनरेट करेंगे ना इनवॉइस, तो जनरेट होकर उसके वहाँ पर चला जाएगा। तो थोड़ा सा बैंक का सिस्टम समझते हैं कि कैसे पॉसिबल है। देखिए,
रेजर पे को छोड़ के कैसे पॉसिबल है? रेजर पे या कोई भी और भी पेमेंट गेटवे, जैसे कि रेजर पे थोड़ा सा फेमस है, तो मैं यहाँ पर आर से डिनोट करता हूँ रेजर पे। तो रेजर पे में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों तरफ से हुआ, यहाँ पर है एक सेलर, सेलर को एस से डिनोट किया, सेलर ने यहाँ पर पैसा दिया, तो यहाँ पर जाके रिजर्व पे में ये पेमेंट जाके होल्ड हो जाएगा कितने दिनों के लिए, मैक्सिमम 72 आवर्स, या 3 दिन 4 दिन हो सकता है, कभी कभी होता है कि मैंने देखा है कि हफ्ते के 10 दिन के लिए भी पेमेंट होल्ड हो गया, ठीक है। सेलर ने पैसा दिया, बायर जो है, सॉरी, सेलर नहीं, बायर, बायर ने पैसा दिया, सॉरी ये गलत बोला मैंने, बायर ने पैसा दिया, बायर ने किसको पैसा दिया, रेजर पे को, या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कोई भी थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवे है उसको, पेमेंट गेटवे है उसको यहाँ पर पैसा दिया 72 या 48 आवर्स के लिए, वो यहाँ पर होल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन सेलर के पास वो पैसा अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट तो उसको देना पड़ेगा ना, बायर के पास प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट हो सकता है कि सेलर कहीं बाहर से, कहीं बाहर से उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट का आउटसोर्सिंग कर रहा है, ठीक है। तो कम प्राइस से, कहीं कहीं पर से कम प्राइस से वो प्रोडक्ट को, जिसके पास स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, और कहीं से इसको आउटसोर्सिंग कर रहा है, आउटसोर्सिंग करने के बाद तो इसको देगा ना, मैंने आउटसोर्सिंग होगा, मैंने ये पैसा अगर दिया नहीं, इसके पास नहीं, मिला नहीं, तो ये खरीद नहीं पाएगा, आउटसोर्सिंग नहीं कर पाएगा, बाहर से कम प्राइस पे नहीं ला पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रूशल रोल प्ले करता है ना, जो पेमेंट गेटवे होते हैं, वो पेमेंट गेटवे बहुत बुरा हाल होता है इस सेलर का, सॉरी ये सेलर का, ठीक है। बायर बोलेगा तो मैंने तो पैसा दे दिया, लेकिन सेलर बोलेगा मैं कैसे खरीदूं, मैंने, सेलर बोल नहीं पाएगा मैं कैसे इस चीज़ को मैंने आउटसोर्स कैसे करूं, जब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं कैसे करूं, तो इसीलिए डिस्प्यूट अराइज कर जाता है, ठीक है। तो इसी को मैंने काम किया कि देखिए, अब आप बोलेंगे कि कार्ड से वायर ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसी तो हो गया, इसमें समझ सकते हैं कि ट्रांसफर हो सकता है क्रिप्टो पेमेंट, ठीक है। अब यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, कार्ड ट्रांसफर कैसे भैया होगा, कैसे सर कैसे होगा, कैसे वायर ट्रांसफर कैसे होगा, इसका रीजन मैं बताता हूँ। एक मर्चेंट आईडी होता है, जैसे कि कोई बड़ा बड़ा बैंक होता है ना, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीसीआई, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जो बड़ा बैंक होता है वो मर्चेंट आईडी प्रोवाइड करता है। चलिए एक स्लाइड शो के थ्रू समझते हैं, मेरा वेबसाइट है जहाँ पर आपको यहाँ पर समझाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल, मनी मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम क्लाइंट टू योर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को मैंने वो दिखाया है, मैं यहाँ पर इंस्टेंस दिखाने की कोशिश करूँ, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक, ये एक्सिस बैंक भी हो सकता है, आईसीसीआई बैंक भी हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है जो बड़ा मनी ट्रांजेक्शन मर्चेंट आईडी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट सेटलमेंट क्या होता है, अचीव टी प्लस 0 स्पीड विदाउट थर्ड पार्टी डिले, कैसे होगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नो मिडिल मैन बाईपास प्लेटफॉर्म लाइक रेजर पे एंड कैश पे एंटायरली, ठीक है। इन जो ये मोनोपोली हो जाता है ना, ये जो सारे क्या बोले पेमेंट गेटवे है, ये मोनोपोली हो जाता है इन लोगों का। तो कैसे, एक देखिए मर्चेंट एपीआई लगता है, मर्चेंट एपीआई, अब बोलेंगे एपीआई की क्या होता है, एपीआई क्यों होता है, जो ब्रिज की तरह काम करता है, जो ब्रिज की तरह काम करता है, बैंक और क्लाइंट के पैसे के बीच में एक बैंक में एक एपीआई की तरह कनेक्ट करता है। देखिए, कनेक्ट डायरेक्टली टू एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बिजनेस सर्वर, एक बिजनेस सर्वर होता है ना, एक सर्वर होता है बैंक के सर्वर में, एपीआई जो होता है एक बोल सकते हैं कि एक एपीआई जो है ना, एक मैंने एक, आप सोच लीजिए कि एक कोई वेटर है, जो आप होटल में गए, कोई रेस्टोरेंट में गए, तो जाके होटल में या रेस्टोरेंट में आपने वेटर को बोला भाई मुझे कुछ मेनू चाहिए, इस होटल में क्या क्या खाना मिलता है, क्या क्या मिलता है, मेनू चाहिए, ठीक है। तो मेनू वो आपको ला के देगा, तो आप ऑर्डर करोगे, तो ऑर्डर करने के बाद वो किचन में जाएगा, किचन में जाकर वो पर्टिकुलर ऑर्डर आपको फेच करके लेके आएगा। तो एपीआई का भी काम वही है। एपीआई क्या करता है, मैं बाद में स्लाइड के द्वारा आपको मैं समझाऊंगा। एपीआई क्या करता है, क्लाइंट से पैसा
डिडक्शन करता है। मान लीजिए 500 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन किया, 500 रुपीज की ट्रांजेक्शन किया, तो आप मर्चेंट आईडी, मर्चेंट एपीआई है आपके पास, मर्चेंट आईडी है, मर्चेंट एपीआई के लिए एप्लीकेशन जमा देना पड़ता है, एप्लीकेशन जमा दिया आपने, जमा देने के बाद आपको मर्चेंट एपीआई मिल गया। वो एपीआई जो की है, वो की आपको अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस कोडिंग में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक जगह है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप विदाउट इंटीग्रेशन आप थ्रू क्यूआर कोड पेमेंट तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। आप क्यूआर कोड पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिक जनरेट होके, इनवॉइस जनरेट होके आपके क्लाइंट के मेल पे चला जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप चाहते हैं कि भैया मुझे, सर मुझे कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी तो हो गया, नेट बैंकिंग एंड वायर ट्रांसफर ये तो हो गया, ये भी हो सकता है, कार्ड बैंकिंग और ये चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए आपको, मर्चेंट एपीआई चाहिए। मर्चेंट एपीआई के लिए एप्लीकेशन जमा देना पड़ेगा, जमा दे दिया, मर्चेंट एपीआई आ गया। अब एपीआई की जगह जो है वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं वन बाय वन, देखिए डायनामिक क्यूआर कोड होगा जनरेट, ये सॉफ्टवेयर में होगा, डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखता हूँ। अच्छा, यूपीआई 0 डे होल्डिंग, तो डायनामिक क्यूआर कोड हो गया। और इंस्टेंट फ्लो ऑटोमेटिकली ओपन करेगा, जीपे, फोन पे, मोबाइल डिवाइस ऑटोमेटिकली ओपन करेगा। जैसे कि आईडी देने के बाद ओपन होता है ना ऑटोमेटिक, रियल टाइम मनी हिट्स योर अकाउंट विद सेकेंड एंड पिन एंटर, पिन एंटर करने के बाद मैंने तुरंत आपके खाते में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। और सिक्योरिटी फीचर में इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये क्या है, ये सिक्योर हैश एल्गोरिदम है, सिक्योर हैश एल्गोरिदम, SHA-256, SHA, ये बैंक के सर्वर में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने एक उदाहरण दिया था आपको वेटर का, ठीक है। तो वेटर या जो एपीआई होता है, एपीआई को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई 500 रुपये मैं सेलर को ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से ध्यान से इस बात को समझिएगा। 500 रुपये मैंने इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये है, सॉरी, करता हूँ, बायर, ये है सेलर, ठीक है। तो बायर ने बोला बैंक की एपीआई है, सेलर का बैंक की एपीआई है, मर्चेंट आईडी है, मर्चेंट आईडी के द्वारा एपीआई उसने इंटीग्रेट कर दिया अपने कोडिंग में, एपीआई एपीआई आ गया, एपीआई इंटीग्रेट हो गया, ठीक। अब इसने बायर ने एक 500 रुपीज ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर जो सिक्योर SHA, सिक्योर हैश एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम और भी एल्गोरिदम होते हैं, ये इनक्रिप्टेड कर देगा इस मैसेज को, ये मैसेज सर्वर में जाएगा, सर्वर में जाके एक सर्वर मैंने बैंक के सर्वर में जाएगा, जाके बोलेगा कि भाई बी, फलाना बी हो गया, कोई विमल हो गया, कोई मैंने आशीष हो गया या आकाश हो गया, ये फलाना बायर ने इतना पेमेंट इस सेलर को किया है, मैंने 500 रुपीज इस सेलर को किया है, ठीक। अब ये जो जा रहा है, ये जो मैंने सिक्योरिटी के वजह से ये जो जा रहा है ना, ये कोड जा रहा है, ये जो पैकेट जा रहा है, इस पैकेट को किसी हैकर ने अगर इंटरसेप्ट कर लिया ना, इंटरसेप्ट करने के बाद क्या होगा, उसमें मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेट क्या होता है, मैनिपुलेट करके उसमें दिखा दिया कि 5,000 रुपये, उसको एक शून्य और एक जीरो ज्यादा कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया। ज्यादा करने के बाद ये क्या होगा, ये सर्वर में जाएगा, सर्वर में अब वो जाने के बाद वो 500 के जगह 5,000 वो उसमें इको कर देगा। तो यहाँ ये गड़बड़ी से बचने के लिए एक सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है इसमें, इस हमारे इस सॉफ्टवेयर में, इस सॉफ्टवेयर में एक सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है। ये सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है, यहाँ पर देख पाएंगे,
बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर हैं, इसको ऐड किया है। देखिए बैंक सिक्योरिटी है, देखिए 256 बिट बिट होता है SSL एंड PCI ESS लेवल एंड कंप्लीट प्रोसेस, जीरो होल्डिंग पीरियड। सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा छोटा हो गया है, बड़ा कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। चलो ये देखिए बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, इसलिए देखने की कोई ज़रूरत नहीं, और सिक्योरिटी लेवल है ये, मैंने हैकर के लिए में इम्पोर्टेंट है, या कोई जो बग बंटी करता है, या कोई जो पेन टेस्टर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नो अदर कोई इशू नहीं है, अदर नॉर्मल पीपल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट ना हो सके उस चीज़ को, अगर इंटरसेप्ट कर दिया ना इस चीज़ को, अगर ये इंटरसेप्ट से बचाएगा, माने बीच में उसको इंटरसेप्ट करके 5,000 कर दिया या 5 लाख कर दिया, तो वो रिक्वेस्ट जाएगा ना सर्वर में, जाने के बाद वो गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। वो बहुत कुछ हो सकता है, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, ठीक है। वो बुक जो होता है ऑटोमेटिक सर्वर अलर्ट एंड व्हेन द पेमेंट इज सक्सेसफुल, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद सर्वर में अलर्ट जाएगा। तो क्या होगा, आपको मर्चेंट आईडी के लिए एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा, मर्चेंट एपीआई मिल जाएगा आपको, मर्चेंट एपीआई मिल जाने के बाद वो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं। वैसे इससे पेमेंट होगा, इससे पेमेंट होगा, इनवॉइस जाएगा, और यहाँ पर क्यूआर कोड से, गूगल पे से या कार्ड से भी पेमेंट हो सकता है। इसमें बहुत सारा ट्रिक है, मैं यहाँ पर गूगल पे में सॉरी यूट्यूब में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और मैं इसमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। कोई अगर सीखना चाहता है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हिसाब से वो सीख सकता है प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई प्रैक्टिकल सीखना बहुत जरूरी है, रादर देन थियोरिटिकल। बहुत सारे नॉलेज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में दे देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं सिखाते, ठीक है। ये कंप्ले जो है बैंक में जो PSP पेज है, वो बैंक में एक पेज होता है, ठीक है, मर्चेंट पेज। तो उसमें जाके एबर्ट सब ये जो है करेगा ये, ठीक है। तो कस्टम पेमेंट गेटवे, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल मानी मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट टू योर एच डी एफ सी मैंने उदाहरण दिया है, और कोई भी बैंक हो सकता है, ICICI बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, नो इशू, ठीक है। इंस्टेंट सेटलमेंट अचीव T+0 स्पीड विदाउट थर्ड पार्टी डिले, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं लगेगा इसमें, और ट्रिक है, नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी करने की, और इंस्टेंट पेमेंट होगा। नो मिडिल मैन, बाईपास प्लेटफॉर्म लाइक रेजर पे एंड कैश पे, ठीक है, ये होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब एक ऐसा गेटवे बनाइए ना, T+0 बेनिफिट वहाँ पर रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे रहेगा, इसका इसका रीज़न है, जो लोगों को बुद्धि नहीं है वो लोग मैंने ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे रहेगा भाई, ऐसे रहेगा, इसका नियम है, इसका मैंने एपीआई जो है इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो एपीआई से आपको किसी भी रेजर पे, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डायनामिक ईयर कोड, इसके बारे में तो मैंने बोला। अभी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एपीआई क्या है। एक ब्रिज की तरह करने, मैंने जो बोला था एक ब्रिज की तरह ये मैं करता है, तो थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना, तो एपीआई क्या करता है, ब्रिज की तरह कनेक्शन करता है कि वेबसाइट और बैंक के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता है, वेटर, वेटर का उदाहरण मैंने दिया था। यू गिव ऑर्डर, इट गिव्स द किचन, किचन एक बैंक की तरह देख लीजिए, किचन को एक बैंक की तरह देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है मेरे वेबसाइट में। एंड आप आइएगा वहाँ पर, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, इस स्लाइड शो को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। brings back to the food and response, ठीक है। इंटरफेस allows the different computers to talk to each other। तो API का ज़रूरत क्या है, तो ये वेबसाइट के साथ या आप कंप्यूटर समझ लीजिए, बैंक का जो खुद का सर्वर है उसके साथ मैंने बातचीत करने के लिए एपीआई की ज़रूरत होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है, मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को कि 500 रुपये का एक ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट योर साइट टेल्स द बैंक कलेक्ट 500 फ्रॉम हिज यूज़र, यूज़र से होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे की यूज़ करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक
कोई वेबसाइट हो गया कि ये मुझे भाई 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन करने के लिए भी एक पेमेंट गेटवे की ज़रूरत है। तो पेमेंट गेटवे बनाने के लिए तो भाई साहब पेमेंट गेटवे बनाने के लिए पैसा जमा रखता है तो खर्चा ज़्यादा है, तो पेमेंट गेटवे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मर्चेंट आईडी साफ साफ मर्चेंट आईडी लेके आइए, वहाँ पर एपीआई होगा, वहाँ से ये जो सॉफ्टवेयर है इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इसमें। वो और भी ट्रिक है, मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अगर यूट्यूब में बोला जाता है तो प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से मैंने नहीं होगा, ठीक है। तो ये सक्सेस, ये हो गया सक्सेस पेज। जब रिस्पॉन्स क्या होगा, बैंक से तो सक्सेस मानी, जब फेल करेगा तो बैंक का पेज ही बोल देगा फेल हो गया, ठीक है। तो जबकि बैंक से डायरेक्ट बातचीत हो रहा है ना, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, पेमेंट होल्ड में नहीं जाएगा, तो ये पॉसिबल है। इट इज़ थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो पॉसिबल। कोई करना नहीं चाहता, करने का मैंने नियम है, कर भी सकता है, ठीक है। ये देखिए, T+0 settlement, money goes to the HDFC Bank instantly, no hold, third parties, Razorpay Kaspi would not hold your money for days. Higher trust, कैसे ट्रस्ट बिल होगा, योर वेबसाइट वर्क्स डायरेक्टली विथ ट्रस्टेड बैंक, ट्रस्टेड बैंक के साथ डायरेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये कलर थोड़ा सा, ये देखिए आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो एपीआई एड्रेस है ना, ये जो एपीआई एड्रेस है, ये एपीआई एड्रेस यहाँ पर डाला जाएगा, ये वाले पे एपीआई एड्रेस कोडिंग है पाइथन में किया हमने। एपीआई देखिए यहाँ पर एपीआई एड्रेस डाला जाएगा, ठीक है। मर्चेंट आईडी और मर्चेंट आईडी, अमाउंट यहाँ पर कोई अगर इंटरसेप्ट कर देता है ना इसको इस जगह पे, तो यहाँ पर 5,000 डाल दिया, 5,000, 5 लाख, 5 CR ये डाल दिया, तो यहाँ पर गड़बड़ी, ये जो है ये हैश जो है इसको बचाता है, ये सिक्योर करता है, सिक्योरिटी देता है, ठीक है। इसीलिए हैक करना मुश्किल हो जाता है, इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट करने के बाद कोई भी छेड़खानी किया, तो बैंक के सर्वर को पता चल जाता है कि भाई हैकर ने इसको यहाँ पर छेड़खानी किया, तो तुरंत उस पर अटैक स्टार्ट, ठीक है। आईपी को ब्लॉक कर देता है, उस आईपी को ब्लॉक कर देगा और तुरंत आपके साथ कार्रवाई शुरू हो जाए। इसलिए आपका जो आईपी है वो वाइट लिस्ट होना चाहिए, बैंक में वाइट लिस्ट कर लेना, ठीक है। बैंक में वाइट लिस्ट कर लेना, ये सब जब इंटीग्रेशन करोगे, सब जब आपको अगर पढ़ना है तो कोई बात नहीं है। ये पीएचपी का कोड है, ठीक है। अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पर आईडी जाएगा, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर यूआरएल जहाँ पर सक्सेस का दिखाएगा, ठीक है, पे हो गया, यहाँ पर जाएगा, सर्वर पे जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, ये कोड अच्छी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो एक मैंने बोला, अब आप लोगों के लिए एक क्विज़ है, छोटा सा क्विज़ है, आप लोग कमेंट में बोलिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं आप लोगों का क्विज क्या है, क्विज है, इफ द हैकर ट्राइज टू चेंज द पेमेंट अमाउंट ड्यूरिंग ए ट्रांजेक्शन्स विथ टेक्नोलॉजी, मान ली व्हाट्सएप का इंटरसेप्ट कर लिया, मैं बोलना नहीं चाहता था, बदसूरत से इंटरसेप्ट कर लिया, उसको पकड़ लिया रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो कौन से मैंने इसका मैंने विच टेक्नोलॉजी अलर्ट बैंक, कौन सा टेक्नोलॉजी है बैंक को अलर्ट करेगा, तो ये कमेंट में आप लोग बोल दीजिएगा कौन सा सही आंसर होगा। तो जो भी आंसर सही बोलेगा, तो उसके लिए एक मैं एक हैकिंग का एक छोटा सा नोट्स जो है उसको फ्री में दिया जाएगा, नोट्स। जो भी सही आंसर देगा और फर्स्ट आंसर देगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा तुम जानकारी कुछ मिला, और बिल्कुल आप जो सोचे हैं वही आंसर होगा, लेकिन उस कमेंट में जाके आंसर कीजिएगा, तो मैं खुश होऊंगा, मैं कि मुझे लगेगा कि मेरा जानकारी जो आपको दिया गया है यहाँ पर, वो अच्छा अच्छा मैंने अच्छा कुछ दिया, ठीक है, आपको अच्छा कुछ बोला होगा। तो देखिए, ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पर बोलना तो सही नहीं होगा, क्योंकि पूरा ये बहुत डीप एक नॉलेज है कि आप कैसे T+0 स्पीड से विदाउट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आप एक पेमेंट गेटवे आप को आपको मिल सकता है, ऐसे पेमेंट गेटवे। ऐसे इस पेमेंट गेटवे से ऑब्वियसली आप स्क्रीनशॉट देंगे और आप अगर जनरेट पे इन्वॉइस करेंगे तो इन्वॉइस जाएगा आपके पास, नो प्रॉब्लम, और आपको पेमेंट भी होगा, लेकिन ओनली क्यूआर कोड से पेमेंट पॉसिबल है। कार्ड टू कार्ड पेमेंट करने के लिए एपीआई की ज़रूरत है, और भी कुछ टेक्निक है यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहता,
क्योंकि आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप खुद अ, बहुत ज्ञानी हो आप लोग, तो ये सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर जो है आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, फुल्ली कस्टमाइजेबल डिज़ाइन है, और किसी भी भैया किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट कभी भी होल्ड नहीं होगा, तुरंत आएगा। जब भी पिन डालेगा तुरंत आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा। तो कैसा लगा ये सॉफ्टवेयर? क्योंकि यहाँ पर और एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग और भी एक बोलना चाहते हैं कि गेटवे के ऊपर भरोसा क्यों करते हैं। गेटवे के ऊपर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको चाहिए कि भैया वो जो हमें कस्टमर ने पैसा दिया, कि सर जो कस्टमर ने पैसा दिया, कस्टमर ने मुझे एक पेमेंट दिया, तो पेमेंट को उसको इनवॉइस चाहिए, उसके मेल द्वारा इनवॉइस उसको मिलना चाहिए। तो कैसे दे? तो ये सॉफ्टवेयर उसका सॉल्यूशन है ना। जब भी आप माने एज ए सेलर, कोई सेलर आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट देगा, और स्क्रीनशॉट का डाटा जो है मैंने अगले वाले वीडियो में दिखाया था, और वो ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। और जीएसटी इनवॉइस सब कुछ देगा यहाँ पर, पुट करेगा, पेमेंट करने के बाद जनरेट करेगा ना, ऑटोमेटिक जनरेट होकर उसके मेल में चला जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व, यस और नो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यही इस वीडियो में जानकारी देना था आप लोगों को। कैसा लगा? मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।